हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें अपने कंट्रोल्स करने चाहिए, अपने स्पीड ब्रेकर में किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होना चाहिए और कार किस तरह से हमें कंट्रोल में रखनी चाहिए जब हम स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली स्पीड ब्रेकर पे रिलेटेड है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। इनफैक्ट मेरी कार जो होंडा सिटी है जिसमें कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, उस जगह में मेरे को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि हम स्ट्रेट निकालेंगे अगर तो नीचे हिट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि फ्रंट व्हील चल जाता है, पीछे का व्हील जब तक नहीं पहुंचता है और ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से स्पीड ब्रेकर क्या है, बड़े हैं। अभी देखिए हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आपको ये स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके दिखाता हूँ। मैं कर कैसे रहा हूँ ये देखिए, कम्प्लीटली राइट ले गया हूँ मैं। ये टिल्ट करके मैं अगर कार को निकालता हूं तो उसमें क्या होता है, मेरे कार का जो लोअर पार्ट होता है हिट नहीं होता है। आगे चल के ऐसी कंडीशन और बनेगी फ्रेंड्स, सिखाता हूं मैं आपको। तो वीडियो पूरी देखें, लाइक कर दें। आपको कंट्रोल कैसे करना है क्लच का उसके बारे में वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आगे चल के दिखाता हूं मैं किस किस तरह से क्लच का मूवमेंट करने वाला हूं और कंट्रोल्स करने चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे एक और स्पीड ब्रेकर अराइज हुआ है या बना हुआ है, देखिए आप कितना ऊंचा स्पीड ब्रेकर है। इस स्पीड ब्रेकर में हमें ड्राइव करने के लिए अगर मैं स्ट्रेट निकालूंगा तो शायद हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा तिरछा करके निकालूंगा ताकि मेरा जो लेफ्ट का व्हील पहले चले। अगर जैसे मैं राइट की तरफ गया हूं तो मेरा राइट का व्हील पहले चले स्पीड ब्रेकर पे, तब तक लेफ्ट का व्हील चढ़ जाए और जब तक वो उतरेगा और उसके साथ ही साथ क्या है फिर पीछे वाला व्हील जो है स्टार्ट हो जाएगा चढ़ना। तो ये ट्रिक है फ्रेंड्स, जिस तरह से हम अगर स्पीड ब्रेकर बहुत हाइटेड रहता है या आपकी कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है तो हमें उस चीज को कंट्रोल करना होता है। किस तरह से हम कार को कंट्रोल करेंगे एक स्पीड ब्रेकर पे, वो आपका क्लच मूवमेंट भी जरूरी होता है, साथ ही साथ आपको ट्रिक खेलना होता है कि आप कार को किस तरह से मूव करेंगे अपने ग्राउंड क्लियरेंस को कार की बचाते हुए। मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स कार या जो भी हाई एंड कार होती है, बहुत सारी ऐसी है स्पेशली सेडान में और स्पोर्ट्स कार में भी। तो बहुत सारी कार होती है कि उस लोकेशन पे आ ही नहीं सकती, जैसे यहाँ जो स्पीड ब्रेकर बना है कोई भी स्पोर्ट्स कार लेके यहाँ पे नहीं आएगा। जो लेके आएगा वो उसके तो स्पीड ब्रेकर का बम्पर गया है, उनका आगे का बम्पर भी जा सकता है, नीचे स्क्रैचेस भी लग सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा स्लो है तो बड़े आराम से मैं देखिए सीधा निकाल लूंगा। ये मैंने सेकंड गियर में अपने कार को स्पीड ब्रेकर ये निकाल लिया है और ये नॉर्मल से स्पीड ब्रेकर है इसलिए इसको फर्स्ट गियर में आराम से निकाल सकता हूँ मैं। ये देखिए मैंने फर्स्ट गियर में आराम से कार को क्लच को रिलीज करते हुए बड़े आराम से कार को निकाल लिया है। तो यह जब चला रहे होते हैं हमें स्पीड ब्रेकर को दूर से देख के अंदाजा लगा लेना होता है कि हमारे कार में स्पीड कितनी है और हमें कितनी स्लो करनी है और क्या ट्रिक खेलनी है या ट्रिक करनी है जिससे कि मेरे कार में कंट्रोल रहे और कार में लगे भी नहीं नीचे। अभी देखिए यहाँ 4-5 स्पीड ब्रेकर होंगे और बड़े ऊंचे हैं, यहाँ पे छोटे स्पीड ब्रेकर नहीं है, थोड़े ऊंचे हैं। तो मैं हल्की सी टिल्ट रखूंगा अपनी कार को क्योंकि स्पीड ब्रेकर जब 3 या 4 ज्यादा होते हैं तो आपकी कार बाय डिफॉल्ट, ये देखिए कितनी मूवमेंट हुई है मेरे कार में। और क्लच का मूवमेंट आपने नोटिस किया होगा कि मैं बड़े आराम से क्लच का मूवमेंट किया हूँ। ये और कोई कार होती तो शायद मैं आराम से निकल जाता। मेरा सडान थी और होंडा सिटी जो कि ग्राउंड क्लियरेंस लो है, उसमें मेरे को ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि आप जैसे ही थोड़ी सी स्पीड में निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी कार जो है बम्प करेगी और नीचे हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने स्पीड ब्रेकर को देख के या स्पीड ब्रेकर की हाइट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से आप कार चलाएंगे या किस तरह से क्रॉस करेंगे। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता आपके ग्राउंड क्लियरेंस पे या आप किस तरह से कार को कंट्रोल करेंगे तो उस जगह में आपने क्या करना है कि अपनी कार को थोड़ा सा टिल्ट कर लेना है। तो ये तो था फ्रेंड्स ट्रिक, जब हम थोड़े से जो हाइटेड होते हैं स्पीड ब्रेकर जो थोड़े से ऊंचे होते हैं उसमें कैसे ड्राइव करना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के और वहां से निकलेंगे जब हम तो हमें और भी स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 स्पीड ब्रेकर हैं, क्लच का मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स मेरा, मैंने क्लच प्रेस किया और रिलीज किया और बड़े आराम से अब मैं आगे बढ़ा लिया हूँ। तो जब तक हम स्पीड ब्रेकर में होते हैं, आगे देखिए स्पीड ब्रेकर आ रहा है, क्या करना चाहिए देखिए, ब्रेक अप्लाई की मैंने, स्पीड ब्रेकर तक पहुंचा, फर्स्ट गियर लगाया मैंने, स्पीड ब्रेकर जैसे ही फ्रंट का, ये देखिए फ्रंट का क्रॉस हुआ, फिर रिलीज किया, क्लच वापस प्रेस कर दिया ताकि मेरी कार जो है पीछे वाला व्हील्स भी बड़े आराम से निकले। अगर मैं यही चीज
आपको दिखाता हूँ। अगर यही चीज मैं क्लच रिलीज कर देता, अगर फर्स्ट आगे वाले व्हील्स क्रॉस हो जाते और मैं क्लच रिलीज कर देता तो क्या होता, वापिस से प्रेस नहीं करता। तो ये देखिए मैंने मूवमेंट किया, क्लच रिलीज कर दिया। ये मेरी कार जो पीछे आपने देखा, मेरी कार पीछे से जो है, पीछे वाला व्हील जब निकला तो जंप होते हुए निकला। तो पीछे जो लोग बैठे होंगे आपके कार में, उनको थोड़ा सा अनकंफर्ट लगेगा या उछल पड़ेंगे वो। तो वो जो होता है कि ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग नहीं कहलाती है। क्योंकि बहुत सारे आप, अगर आप कमर्शियल कार में बैठे हैं ओला उबर में, तो आपको बहुत जगह बहुत सारे ड्राइवर ऐसे ड्राइव करते हुए दिखे होंगे या मिले होंगे कि वो आगे वाले व्हील्स तो आराम से निकाल लिए, क्योंकि आगे इंजन होता है तो सस्पेंशन प्रॉपर हो जाता है। मेरा इस पीछे वाला क्या स्पीड में निकाल देते हैं। इस वजह से क्या होता है, पीछे जो पैसेंजर बैठा होता है उनको अनकंफर्ट फील होता है, या जैसे होता है ना कि एक घबराहट सी होती है, अचानक से हम उछल गए हैं और कुछ अगर लंच या डिनर प्रॉपर कुछ किया हुआ हो आपने, कुछ अगर हैवी मील ली रखी होगी, तो आपको अनइजीनेस फील होने लगेगा उन पर्टिकुलर वैसी ड्राइव पे बैठने के बाद। तो अभी देखिए मैं पीछे का व्हील्स जब क्रॉस करता हूँ तब भी मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरी कार में जो है स्पीड स्लो रहे और मैं क्लच को कंट्रोल में रखूं। क्लच कंट्रोल रखने से क्या होता है, आप कार को बड़े आराम से निकाल सकते हैं और आपकी कार में जर्क नहीं होता, या जंप, जैसे पीछे जो बैठे होते हैं उनको जंप फील नहीं होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होता है जब हम स्पीड ब्रेकर में क्रॉस कर रहे होते हैं, स्पेशली थोड़ा सा ऊंचा जो होता है या दो तीन एक साथ होते हैं, तो उसमें आपको क्लच का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप क्या है कि एक तो स्पीड में आप जर्क करेंगे, आप खुद को, आपको हो सकता है अनकंफर्ट सा फील हो, और जब आप आगे चला रहे होते हैं या जैसे मैंने कहा पीछे जो लोग बैठे होते हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है ड्राइविंग। वो ड्राइविंग पे ही जज करने लगते हैं आपको कि आपने किस तरह से ड्राइविंग की है। तो अभी हम आगे चल के और भी स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, उसमें मैं आपको क्लच का यूज दिखाता हूँ या क्लच का कंट्रोल दिखाता हूँ, किस तरह से हमें सॉफ्टली या फिर स्विफ्टली कार को निकालना चाहिए और किस तरह से हमें कंट्रोल रखनी चाहिए अपनी कार में, ताकि आप जो है स्मूथ ड्राइव कर सकें और आपकी कार में कोई भी हार्म नहीं हो, या फिर आपकी कार में कोई भी चीज़ या कोई भी कंपोनेंट्स खराब नहीं हो। तो रफ ड्राइविंग करना, और स्पेशली जब आप स्पीड ब्रेकर में होते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं होती है। क्योंकि आप जब भी स्पीड में निकालेंगे किसी स्पीड ब्रेकर में, तो आपके जो सस्पेंशन के बुशेस वगैरह होते हैं वो रबड़ के होते हैं, वो बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं या सील उनकी टूटती है। तो वो जब ब्रेक हो जाते हैं तो आपको रिप्लेस कराने होते हैं। अगर रिप्लेस नहीं कराएंगे तो आपके और भी दूसरे कंपोनेंट जो सस्पेंशन के हैं वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी देखिए 5-7 से ज़्यादा स्पीड ब्रेकर हैं और मैं फर्स्ट गियर सबसे पहले अप्लाई करूंगा। अब क्लच मूवमेंट देखिए मेरा, ये क्लच प्रेस किया, फिर से रिलीज किया, फिर प्रेस किया, फिर रिलीज किया। उससे क्या हो रहा है, मेरी कार जो है बम्प हो रही है, लेकिन सॉफ्टली हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि जर्क नहीं हो रहा है या जंप नहीं कर रही है। उससे क्या हो रहा है, आपकी कार बहुत स्मूथली क्रॉस कर पाएगी और आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपने क्लच का मूवमेंट देखा मेरा फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने धीरे धीरे रिलीज किया, फिर धीरे प्रेस किया। तो उससे क्या होता है कि आपकी कार में मोमेंटम भी आता है, थोड़ी सी स्पीड आई, फिर आपने उसको कंट्रोल कर ली, तो वो क्या हो रहा है, आपकी कार की स्पीड आप कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाने भी नहीं दे रहे हैं और बहुत कम भी नहीं, एकदम स्टॉप भी नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स, आप जब बम्पर स्पीड ब्रेकर में स्पेशली जब हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी कार जो स्पीड ब्रेकर में एक मोमेंट आता है जब क्लाइम करना होता है, दूसरा मोमेंट आता है जब वो डाउन आ रही होती है, तो उस समय आपको स्टॉप करना होता है, कंट्रोल करना होता है। यहाँ स्पीड देखिए, बहुत स्पीड ब्रेकर बहुत ऊंचा है, तो मेरे को तिरछा करना होगा। ये देखिए मैंने कार को तिरछा किया, मेरे आगे के पहले राइट वाले व्हील चढ़े, लेफ्ट वाले व्हील चढ़े, फिर राइट वाला व्हील चला है। तो ये सिचुएशन हो जाती है फ्रेंड जब हम थोड़ी ऊंची स्पीड ब्रेकर में होते हैं। यहाँ के महिंद्रा की ट्रक खाली हुई है, महिंद्रा की कार खड़ी है, और ये कौन सी महिंद्रा की न्यू कार आ रखी है, और एक थार स्कॉर्पियो, ये सारी खड़ी हैं। यहाँ ये जो ट्रक खड़ी थी लेफ्ट में, कंटेनर जो था वो महिंद्रा की कार को यू नो डिलीवर करने के लिए यहाँ से अब एक एक कार ड्राइव करके सर्विस सेंटर या फिर उनके जो वेयर हाउस है या डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास जाएगी। अभी यहाँ पे फिर से स्पीड ब्रेकर ऊंचा आ गया है, तो मैं तिरछा करके निकालूंगा। ये देखिए मैंने तिरछा किया कार को, ताकि मेरी कार का जो है स्ट्रेट जाने से क्या होता है कि आपका बम्पर, आगे वाला बम्पर हिट हो सकता है या लोअर बॉडी हिट हो सकती है। वेयरएज अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ऊंचा है स्पीड ब्रेकर, आपको दूर से ही दिख रहा है, तो आप तिरछा करके निकालें, ताकि आपका एक व्हील पहले चढ़ेगा, तो ऐसे तिरछा होके जाने से
आपकी कार में जो है नीचे स्क्रैचेस या जो भी स्पीड ब्रेकर में है उसमें टच नहीं होगा स्पीड ब्रेकर में आपका कार। तो इस तरह से हम स्पीड ब्रेकर में चलाते हैं। और आगे आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आगे और फिर 2 स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं एक साथ, उसमें कंट्रोल कैसे करेंगे ये देखिए। मैं कार को सबसे पहले स्लो करूंगा, गियर फर्स्ट लगाऊंगा ताकि मेरी कार, ये देखिए, बड़े आराम से फ्रंट व्हील निकला। फिर पीछे धीरे से हमें क्लच को रिलीज करना है। अगर होता तो मेरे को क्लच को वापस से प्रेस करना पड़ता और स्लो करने के लिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम कार को स्पीड ब्रेकर में निकालते हैं। आपने मेरा फुट मूवमेंट में नोटिस किया होगा, स्पीड ब्रेकर में निकालते वक्त बहुत लोगों की कार बंद भी होती है। ये सबसे ऊंचा स्पीड ब्रेकर है अभी तक का मेरे को लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैं कैसे निकालने वाला हूँ। ये पहले से तिरछा कर लिया है मैंने। मेरा लेफ्ट व्हील ये देखिए पहले चढ़ा, अब राइट व्हील चढ़ा है। अब मैं कार को स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ये करने से क्या होता है कि हमारे कार में मूवमेंट के साथ आपकी जो है कार स्लो मूव हो रही है, और आपने स्पीड ब्रेकर में जो है ना, आपकी कार का हिट होना वो एकदम मिनिमम हो जाता है या फिर नहीं हो जाता है। अगर स्पीड ब्रेकर इससे भी ऊंचे हुए तो स्पीड ब्रेकर नहीं होंगे, वो फिर आपकी कार को डैमेज करने के लिए ही प्रॉपर होंगे। यहाँ पे भी वही उसी टाइप का स्पीड ब्रेकर आप देख सकते हैं। वेन्यू जो खड़ी है स्पीड ब्रेकर के जस्ट ऊपर है, कितनी हाइट हो गई है उनकी। पीछे वाला व्हील्स कम्प्लीटली उसी के ऊपर है। मैं तिरछा करके ही निकालूंगा क्योंकि मेरे कार की ग्राउंड क्लियरेंस जो है बहुत कम है। और अगर मैं हल्की सी स्पीड में और स्ट्रेट में निकालता मैं, तो 100% चांसेस है कि ये मेरी कार नीचे से रगड़ जाती और स्क्रैचेस भी नीचे वाली लोअर पार्ट में हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। अभी मैं न्यूट्रल करके क्लच रिलीज कर लिया हूँ फ्रेंड्स, ग्रीन सिग्नल हुआ, फर्स्ट गियर लगाया और कार मूवमेंट स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये फ्रेंड्स वीडियो कम्प्लीटली स्पीड ब्रेकर के बारे में थी। स्पीड ब्रेकर में हमें किस तरह से कार को कंट्रोल करना चाहिए, क्लच को कंट्रोल करना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे हमें ब्रेक भी अप्लाई करनी चाहिए जब हम स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी। अभी देखिए यहाँ पे भी एक स्पीड ब्रेकर है, तो इसको क्रॉस करने के लिए देखिए ब्रेक अप्लाई किया। हो सकता है और स्लो डाउन करना पड़ता मेरे को, तो मैं बीच में और अप्लाई करता ब्रेक। ये टाटा सफारी यहाँ से ऐसी इस तरह से निकली है, हैरियर है मेरी। ये हैरियर बना बिना रोके स्पीड ब्रेकर से आराम से निकल गई है। नई सस्पेंशन है उनके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। 6 महीने बाद पता चल जाएगा अगर ये कंटिन्यू 6 महीना ऐसे इसी टेंजेंट में स्पीड ब्रेकर से निकालते हैं तो चेंज कराना होगा, नो डाउट खर्चा लगेगा। बाकी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।